मेघा, तू अपने बेटे को समझा ले। जब देखो तब मेरी बेटी को मारता रहता है। किसी दिन मेरा हाथ उठ गया तो फिर तुझे बुरा लगेगा। रीना अपनी देवरानी से बोली। मेघा बोली, दीदी आपकी बेटी भी दिखने की सीधी है, वो भी बराबर से लड़ लेती है, आपके सामने भोली बन जाती है, और आप हाथ उठाओगी तो मेरा भी उठ सकता है। अंदर बैठी सास ये सब सुन रही थी, सोच रही थी अब इनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो तकरार के कारण रिश्ते में दरार पड़ जाए। रीना और मेघा देवरानी जेठानी कम बहनों की तरह ज़्यादा रहती। मीना जी और घर में सब खुश थे कि आपसी किटकिट नहीं होती, जिससे माहौल अच्छा रहता है। रीना की एक बेटी थी माया, और 2 साल बाद मेघा का भी बेटा हो गया वंश। जब दोनों छोटे थे तब तक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों मिलकर खेलते। जैसे जैसे बड़े होते गए उनके बीच छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई होती। माया 5 साल की और वंश 3 साल का था। अब अक्सर उनमें हाथापाई हो जाती। माया बड़ी थी तो अपनी मम्मी से शिकायत करने पहुंच जाती, जबकि मेघा ने नोटिस किया माया भी बराबर से लड़ लेती है। शुरू में उसे लगा कि बच्चों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रीना अब बेटी के पक्ष में बोलने लगी थी, जिस कारण अब मेघा को भी गुस्सा आ जाता और वो भी सुना देती। अब उनकी आपसी तकरार बढ़ती जा रही थी। आज बात बच्चों पर हाथ उठने की आ गई। मीना जी जानती थी कोई दूसरा बच्चों को मारे तो कोई भी माँ सहन नहीं कर सकती और बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। वो बाहर आई और उन्होंने मेघा और रीना से कहा कि आज से तुम अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर रखना, ना साथ रहेंगे ना लड़ेंगे। मुझे ये रोज़ की तकरार पसंद नहीं। मेघा बोली, लेकिन माँ जी एक ही घर में रहकर बच्चे दूर कैसे रहेंगे? मीना जी बोली, मुझे नहीं पता, अपने कमरे में रखो। दोनों चुप हो गई। माया और वंश तो बच्चे हैं, उन्हें कहाँ समझ आता, वो तो लड़ कर एक हो जाते। अब वो रोने लगे, किस साथ खेलना है। रीना माँ जी के पास गई, बोली, माँ जी ये संभव नहीं है, एक ही घर में रहकर बच्चों को दूर रखना। मीना जी बोली, मैं यही समझाना चाहती हूँ कि तुम बच्चों के लिए आपस में तकरार कर रही हो, कहीं ये रिश्तों में दरार का रूप नहीं ले ले, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। बच्चे तो लड़कर भूल जाते हैं और वो एक हो जाते हैं, इसलिए तुम आपस में लड़ने की बजाय उन्हें समझाओ, और लड़ भी लिए तो अपने दिल पर मत लो। मेघा और रीना को बात समझ आई और वो बोली, आप सही कह रही हैं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और उन्होंने बच्चों को खेलने दिया। दोनों मिलकर खुश थे। थोड़ी देर में फिर लड़ने लगे। मीना जी बोली, हर रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें तकरार तो हो पर दरार नहीं आए। रिश्तों के बीच में बचपन वाला भोलापन ही रहे तो बेहतर है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।